Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. I hope you all are doing great. Here is in the morning. I was just hydrating my skin with the rose water. बहुत ज़रूरी है गर्मियों के अंदर, तो स्पेशली आप अपनी स्किन की हाइजीन करें एंड प्रिपेयर योर स्किन फॉर द होल डे. एंड लेट्स स्टार्ट अप विद द डे विद द प्रिपरेशन ऑफ आवर ब्रेकफास्ट. अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है ना जी, मैंने सबसे पहले बनाना था दूध सोडा फॉर ब्रेकफास्ट. तो मैंने ये अपना शेकर वगैरह सारा कुछ उठा लिया, दूध भी डाल लिया था. दूध में आइस डाली, जस्ट 3 to 4 टेबल स्पून टी स्पून हमने डालनी है जी शुगर. टेबल स्पून अब डालेंगे तो वो जहर बन जाएगी. अच्छा, टी स्पून मैंने ये डाल दी है शुगर. और फिर उसके बाद जो है ना, मैंने साथ में बनाए थे सैंडविचेस. दूध सोडा बनाने के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ दूध, शुगर और आइस को जो है ना ब्लेंड शेक कर लेंगे अच्छे तरीके से. और जब ये रेडी हो जाएगा इसको साइड पे रख देंगे. और फिर जब हमने यूज़ करना होगा दूध सोडा, डायरेक्ट उसी टाइम हम उसके अंदर अपना सोडा या फिर जो भी हमारे पास फ्लेवर है कार्बोनेटेड ड्रिंक का, वो उस टाइम पे ऐड करेंगे. अगर उसी टाइम पहले ऐड करके रखेंगे तो फिर वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा. अच्छा, ये पहले मैंने बनाई थी जन्नत के लिए जी ब्रेड दूध के अंदर. नाश्ते में या तो वो एग ले लेती होती है या फिर ब्रेड ले लेती है. तो इसके अंदर बस मैंने छोटे छोटे से पीसेस करके डाले थे. 2 स्लाइस लेके या बंस लेके आप बना सकते हैं. हल्की सी आप हनी या शुगर भी ऐड कर सकते हैं. आई हैव एडेड सम हनी फॉर हर. अच्छा, उसके बाद जो है ना, मैंने अपने सैंडविचेस बनाए थे. सैंडविचेस में कुछ भी नहीं था, बस मैंने सिंपल सा बटर और मायोनीज़ लगाया था एंड दे वर रेडी. साथ में हमारा जो दूध सोडा था वो हो रहा था शेक. तो उसको रेडी करके फिर मैं जल्दी से जो है ना ग्लासेस के अंदर डाला और फिर उसके अंदर मैंने अपना सोडा ऐड कर दिया. ये जी मज़ेदार सा हमारा जो दूध सोडा है, इट्स रेडी. एंड नाउ वी आर फिलिंग आवर ग्लास. अच्छा, पहले मैंने इसके अंदर डाल दी है सोडा. अच्छा, अब हम लोग तो इसी टाइम यूज़ कर रहे थे तो फिर मैं पहले सोडा डाल रही हूँ. अगर आप नहीं यूज़ कर रहे उसी टाइम तो फिर आप जब पीना चाहें तब यूज़ करें. और फिर ये जी यम्मी सी हमारी दूध सोडा हो चुकी है रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट एंड इट्स अ बेस्ट ड्रिंक. स्टार्टिंग आउट जन्नत कबर्ड. सो जन्नत के जो इवेंट्स के ड्रेसेस होते हैं, कोई लहंगे हो गए, चोलियाँ, इस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो तो मैं हैंग कर देती होती हूँ. बाकी जो नॉर्मल घर के यूज़ के ड्रेसेस होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू हैंग दैम, जस्ट सॉर्ट देम आउट लाइक दीज इन कबर्ड स्टॉल के अंदर मैं इस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर देती हूँ. अच्छा, एक साइड पर मैंने इसकी सारी जीन्सेस रख दी, ठीक है, और साथ में इधर जो इसकी सेपरेट शर्ट्स हैं वो सारी आ गई. और फिर इधर जो है ना इसकी ट्राउज़र्स और नाइट ड्रेसेस, इस तरह की चीज़ें आ गई. इस तरह से रोल करके रख देते हैं तो फिर ये सेपरेटली जो है ना फाइंड आउट हो जाते हैं. अच्छा, फिर मैंने याद किया होता है कि इस साइड से मतलब ये पता भी चल जाता है कि पैंट्स हैं, इधर इसकी नाइट सूट्स हैं, इधर इसकी ट्राउज़र्स हैं, और फिर इधर इसके निकर्स हैं और स्कर्ट्स हैं, फिर साथ में इधर इसकी शर्ट्स हैं. तो फिर यूँ होता है अगर मैं सारा भर के डाल दूँ तो मुझे बीच बीच में से सारा कुछ निकाल के कपड़े निकालने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं. इस तरह जब सॉर्टेड आउट हुए होते हैं तो फिर आपको पता होता है कि किस साइड पे क्या चीज़ रखी हुई होती है, तो आपने वही साइड खोलनी है और निकाल लेना ड्रेस, ठीक है ना. और जब आप दूसरी बात ये कि जब आप ड्रॉल को ओपन करते हैं, सो दिस लुक सो अमेजिंग, ऑर्गेनाइज्ड, बहुत मज़े का लगता है. तो एक स्पेसिफिकेशन फील होती है. और अगर आपके घर भी कोई आता है तो दे इम्प्रेस विद योर ऑर्गेनाइजेशन. हालांकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगने वाली, आपने सिर्फ कपड़ों को प्रेस करना है. अगर आप प्रेस नहीं भी कर रहे, आयरन नहीं भी कर रहे, फिर भी आप इस तरह आपको रोल करके रखेंगे तो वो ठीक रहेंगे. अगर आप वैसे ही फेंक देंगे तो कपड़ों का भी टेक्सचर ख़राब होने वाला है, आपका जो स्पेसिफिकेशन लेवल है वो भी नहीं अचीव होने वाला इफ़ यू आर लाइक मी. और दूसरा जो है ना कि आपके कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे, और दूसरा आप दूसरों की आंखों में, नज़रों में अपने नंबर भी नहीं बना पाएंगे. सो दिस इज़ द हैक वन. लेट मी शो यू द सेकंड वन. ओके, सो इसके अंदर भी मैंने पार्टीशन की हुई. अच्छा, ये वो कपड़े हैं जिनको मैं रोल करके नहीं रख सकती क्योंकि इनकी आयरन ख़राब हो जाएगी. अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, सबको प्रेस किया. एक साइड पे सेपरेट्स हैं, एक साइड पे 2 पीस और 3 पीस है. अब मैंने क्या किया, एक साइड पे जो ये सेपरेट शर्ट्स थी हमारी वो सारी रख दी, ताकि आई विल रिमेंबर दैट इन फ्यूचर कि इस साइड पर सिर्फ और सिर्फ रखी हुई है हमारे पास शर्ट्स. अब मुझे अगर सिर्फ शर्ट वेयर करानी है जीन्स के साथ, आई हैव नॉट टू ओपन द ड्रॉल और सारा कुछ बिखेरना और फिर उसके बाद जो है ना सर्च करना कि कौन सी शर्ट. इस तरह से जब सेपरेट आपकी प्रेस होकर रखी हुई हैं तो यू हैव नॉट टू डू मोर एफर्ट टू फाइंड देम, बिकॉज ईजिली आप उसको निकाल लोगे. अच्छा, फिर आपको अगर आप फ्रॉक पहनाना चाह रहे हैं किसी दिन सेपरेट्स में, तो इस साइड पर मैंने सारे के सारे जो फ्रॉक्स थे, जी मम्मा बाबा को दे देंगे, बाबा को दे दें. इस साइड पे जो है ना मैंने सारे के सारे फ्रॉक्स इस तरीके से जो है ना प्रेस करके रख दिए हैं. अब मुझे अगर फ्रॉक पहनाना है तो मैं यूँ जस्ट करूँगी, जो निकालना है वो निकाल लूँगी. आई हैव नॉट टू सॉर्ट कि किधर पड़े हुए हैं फ्रॉक्स और किधर पड़ी हुई हैं शर्ट्स. अच्छा, जिस दिन मुझे 2 पीस पहनाने हैं, 2 पीस की भी मैंने 2 कैटेगरीज कर दी हैं, 2 पीस और 3 पीस की, ठीक है ना. कुछ जन्नत के आजकल दुपट्टे भी होते हैं जो आजकल के इवेंचुअल ड्रेसेस हैं उनके साथ. तो इस साइड पर मैंने सारे के सारे
फ्रॉक्स के 2 पीस रखती हैं, ठीक है। फ्रॉक्स के जितने भी 2 पीस हैं वो एक साइड पे कर दिए, और जो कमीज़ शलवार और शरारे के साथ 2 पीस हैं वो अलग कर दिए। अब ये होगा कि जब मुझे फ्रॉक वाला 2 पीस पहनाना होगा तो मैं इधर वाले से सर्च करूँगी, जो भी पहनाना है वो निकाल लिया, और जब फिर मैंने इधर से कमीज़ें और ट्राउज़र्स पहनाने होंगे ना, तो मैं यहाँ से जो भी पहनाना है ना वो उठा के निकाल लिया इस तरीके से। इस तरह ये होगा कि आपकी जो सारा का सारा एक ऑर्डर दिया हुआ है आपने चीज़ों को, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब कोई आपके पास आएगा और दे ओपन योर ड्रॉर्स एंड दे से कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, दे टोटली इम्प्रेस विद योर एफर्ट, बिकॉज आप जब ऑर्गेनाइज चीज़ें रखते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, आपको खुद को भी अच्छी लगती हैं, दूसरे देखने वालों को भी अच्छी लगती है। यकीन माने इसके अंदर कोई भी एफर्ट नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा आपने प्रेस करना है। आप एक दिन में नहीं कर सकते प्रेस, आप 2 दिन लगा लें। आई हैव नॉट अ हेल्प, सो मैं एक दिन को प्रेस करती हूँ, दूसरे दिन को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। बस ये है कि एक दफ़ा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जब ये एक दफ़ा ये ड्रॉल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं ना, यू कैन ईजीली स्पेंड योर डेज़, एटलीस्ट 20 डेज़ आपके इजीली गुजर जाएंगे एक दफ़ा सॉर्ट आउट करने के बाद। अच्छा, अब ये सीन ये है कि आपने टोटली इनको ख़त्म तो नहीं करना है एक ही दफ़ा। आपने करना यूँ है कि जो आपने उठाए हैं उनको फिर वॉश किया, यूज़ किया, दोबारा उनको आयरन करके इसी तरतीब में रख दें। योर ऑर्डर विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एक्सेसरीज़ का पार्ट दिखाती हूँ, उसको किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। अच्छा, तो ये मेरा जो ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट था सारा का सारा, वो तो आपने पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। अब जी मैं ये नाश्ते की तैयारी भी करी थी, साथ में नाश्ता नहीं, आई थिंक ये दिन के खाने की तैयारी थी। दूध मैंने बॉयल करना था तो वो भी करी थी। दूर से लेके आते हैं अब्दुल्ला तो फिर वो इस तरह से इजी रहता है, बर्तन में इजी नहीं रहता, ठीक है। अब ये दूध मैंने डाल लिया, साथ के साथ अब सारा चीज़ें साफ़ करते जाएंगे तो कभी आपकी चीज़ें डर्टी नहीं होंगी। काउंटर को उसी टाइम साफ़ करें जब कोई चीज़ गिरे। इसको अब रख देंगे जी हम चूल्हे के ऊपर, थोड़ी हल्की आंच के ऊपर बॉयल करेंगे ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से पक जाए और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। उसके बाद जी हम अपना कैल्सी यूज़ करेंगे। नेवर फॉरगेट टू यूज़ योर कैल्सी बिटवीन योर डेज़, बिकॉज़ बहुत ही एनर्जाइज़ करता है, ये आपको सुकून मिल जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है एनर्जी बूस्टर लग गया है। उसके बाद मैं बना रही थी रोटियां, तो ये सारे मैंने इसके जो है ना बना लिए थे डो। अब मैं इसको जो है ना बेल के बस तवे पे डाल दूँगी। 3 रोटियां बनानी थी मैंने, जल्दी जल्दी से बेलना है। साथ में मैं अपना पी रही थी कैल्सी, और बस साथ में ये अपनी रोटियां बेल रही थी। और फिर ये मैंने सेकना स्टार्ट की तो जन्नत बहुत तंग करी थी, इसको भी मैंने ऊपर बिठा दिया साथ में ही। अभी भी मेरे वॉइस ओवर के पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी जन्नत की, शी इज़ मेकिंग सो मैनी साउंड्स। और बस इधर भी मैंने जल्दी जल्दी से दूसरी रोटी भी स्टार्ट कर दी बनाना, और फिर उसको भी मैंने जी सेक लिया तवे पे। और जन्नत वाज सिंगिंग पोएम्स, उसके साथ मैं पोएम्स सिंग कर रही थी, अभी भी वो पोएम्स ही सिंग कर रही है। अच्छा, फिर हमारा तो रखा हुआ था सालन, और फिर जन्नत के लिए मैंने जो है ना एग बना लिया था, बिकॉज़ रोटी वो थोड़ी सी खाएगी। फिर साथ में जो है ना, जन्नत ज़रा आप चुप कर जाए जन्नत। अच्छा, साथ में फिर वो जो है ना एग भी ले लेगी, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर खाने के बाद जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा बैठ दिया और इसको फ्रेश किया। अच्छा, ये दिन के नैप के बाद का क्लिप है, ठीक है। इधर ये फ्रेश हो गई थी और बस फिर मैं इसको क्लीन कर रही थी और वो क्लिप बीच में आ गया। उसके बाद दोबारा जो है ना मैंने ये बेड ऑर्गेनाइज़ किया सारा, इससे पहले ऑर्गेनाइज़ किया था, सारी चीज़ों को तरतीब दी अच्छे तरीके से, और बस ये सारा कुछ सेट। बस मैं नमाज़ पढ़ के हटी थी, ये सारे जो इसके टॉयज़ थे वो साइड पे कर दिए हैं, बेड को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, और ये वाली जो टेबल्स हैं ड्रॉल्स की, ये सारी भी तकरीबन मैंने कर दी हैं। बस अब ये फ्रिज का ऊपर वाला पोर्शन रहता है, ये सारा पार्ट रहता है, और फिर ये साइड भी तकरीबन मैंने कर दी है। अभी ये नीचे वाली सफाई भी रहती है क्योंकि काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये जन्नत फिर से मेरी जो ऑर्गेनाइज चीज़ें उनको ख़राब कर रही है। अभी मैंने इसको बांध दिया है, अब इसको कंघी करती हूँ और फिर हम खाना बनाएंगे। मैं बना रही हूँ राइस, ठीक है। ये जी मैंने इसका मसाला बना लिया, यहाँ पर मैंने आलू वगैरह जो है ना वो काट लिए हैं। बस मैं आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, ठीक है। हैमी क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा, तो बस हमारे यमी से राइस हो चुके थे रेडी, और फिर अब हम करेंगे डिनर, और यहीं पर अपने वीडियो का करते हैं जी दी एंड। आई होप you like my video. If you like it, go and press the thumbs up
and if you have not subscribed yet, go and subscribe. Don't forget to press the bell icon. Say Allah Hafiz and thank you so much. आपको अच्छे Remember लगते हैं me in राइस? your prayers. Allah Hafiz.